welcome to Wisdom World. Now today we are going to discuss about classification in reasoning. क्लासिफिकेशन जैसे हमने एनालॉजी की है वैसे ही हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन होगी तीन तरह से। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, सिमेंटिक, symbolic and the figural. Hope so that we complete all the three kind of classification in the one video lecture. Okay, now first of all, what is classification? Classification means to classify a thing, letter or word, number from a group on the basis of their general properties. तो जनरल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी तरीके से किसी चीज़ को अलग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उनके ग्रुप्स बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन करना, यानी कि बंटवारा करना। तो क्लासिफिकेशन जो ग्रुपिंग होती है पीपल और ए थिंग इन अ सिमेंटिक वे। ठीक है, जैसे हम करते हैं वर्ड्स को क्लासीफाई, जैसे आई है, टंग है, नोज है, थ्रेट है, तो इस थ्रॉट है, तो इन सभी में क्या है, सारे के सारे क्या है, हमारे पास सेंस ऑर्गन्स है, और एक जो है वो हमारे पास क्या है, किसको छोड़ के, थ्रॉट को छोड़ के। तो कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे किसके ऊपर, सबसे पहले हम देखेंगे सिमेंटिक क्लासिफिकेशन। तो सिमेंटिक क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, अबाउट द फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड क्लासिफिकेशन। किसके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे, वर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या बोला जाता है यहाँ पे, किसी भी तरह के इसमें क्या होता है, वर्ड क्लासिफिकेशन में वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स। जो कॉमन फीचर्स होते हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, कॉमन नेम्स है, प्लेस है, तो इन्हीं के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इनको डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, about semantic classification. Okay, let us see, that is for example your question is find the odd one, जैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जब find the similar one, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, जैसे select the one which is different from the other their responses। जो भी आपको दिए हैं उनमें से जो अलग है आपने उसको क्या करना है, फाइंड करना है, सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, LPG, दी केरोसिन। अब देखो इन सभी में से अलग कौन सी चीज है, कहने को देखो सारे के सारे फ्यूल्स हैं, पेट्रोल इज अ फ्यूल, डीजल फ्यूल, केरोसिन फ्यूल, LPG फ्यूल, लेकिन बताओ इनमें से अलग क्या है, इन सब में से अलग क्या है, LPG। क्यों है LPG, क्योंकि हमें पता है कि LPG जो है वो कुकिंग पर्पस के लिए क्या की जाती है, यूज़ की जाती है, और किसी पर्पस के लिए यूज़ नहीं की जाती। पेट्रोल किसी चीज़ को जलाने के लिए भी यूज़ होता है और गाड़ियों को चलाने के लिए भी। डीजल सिमिलर पर्पस यूज़ होता है, किसी चीज़ को जलाने के लिए और अपनी जो आपकी हैवी व्हीकल्स है उनको रन करने के लिए। केरोसिन, केरोसिन भी क्या करता है, किसी भी चीज़ को जलाने में हेल्प करता है। तो ऑल आर फ्यूल्स, बट LPG फ्यूल जो है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, कुकिंग पर्पस के लिए। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या बना, LPG बना, क्या बना, LPG बना। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन हो पावर, प्रेशर, एग, एनर्जी, तो बताओ क्या क्या आएगा इस सभी में, अलग एग अलग आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर बोला जाए कहीं पे कि आयरन, स्टील, गोल्ड, टिन, तो जैसे एग्जांपल, ये कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। जैसे आपको एग्जांपल दे दी जाएगी, ऑप्शन दे दी जाएंगे सीधे डायरेक्टली, गोल्ड, टिन, आयरन, स्टील, बहुत बार कॉमनली पूछा जाता है। तो
तो इनमें से ऑड वन निकालना है। ऊपर स्टेटमेंट चाहे फाइंड द ऑड वन होगा, जस्ट सेलेक्ट द वन विच इज अदर देन रिस्पॉन्सेज। तो इसमें आंसर क्या आएगा? गोल्ड। क्योंकि गोल्ड को क्या करते हैं, हम पहनते हैं, प्योरिटी इसकी अलग होती है, जबकि टिन, स्टील, आयरन जो है ये क्या है, दूसरी मेटल्स हैं, ठीक है ना। तो इनका हम इस्तेमाल अपनी ज्वेलरी को या अपनी बॉडी को डेकोरेट करने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ऐसे अगर एग्जांपल्स मैं आपको दूँ और आप इनको खुद सॉल्व करिएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल्स के तौर पे क्वेश्चंस देती हूँ, यू हैव टू सिलेक्ट बाय योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्ट, फादर, मदर, aunt, D cousin. Question number 2 is cricket, hockey, billiards, D fencing. Okay. Question number 3. Just like cheetah, B lion, C bear, and D टाइगर। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये सारे आपने क्या करने हैं, इनको आपने खुद से मार्क करना है कि व्हाट आर दीज आंसर्स। तो फटाफट आप कमेंट करके भी बता सकते हैं मुझे। तो नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ कि इनमें से अलग अलग क्या है, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। ओके, दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। If you want that I give you the solution in the same video, then ask me in the comment, tell me in the comment, I will provide you their answers. Okay, so what is the next is किसी में सिमेंटिक में एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकते हैं, जैसे ACF दिया है ऑप्शन में, ठीक है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। दूसरे ऑप्शन में दे दिया है हमें EGI, सी में लिखा है IJK, डी में सॉरी IKN, ठीक है जी, EGI IKN एंड MOR। तो बताओ इनमें से अलग क्या है। तो हम फटाफट क्या करते हैं, सिंबल्स दे देते हैं। ए बीच में एक छूटा है, A प्लस B एंड देन C D E F, E डायरेक्टली G और HI एक क्या यहाँ से, फिर IJK एक यहाँ पे, KLM दो यहाँ पे, NMNO वन गया है, तो OPQR, तो MNOPQR दो यहाँ से, तो हमारे पास अलग कौन सा आया, ऑप्शन बी। तो कहने का मतलब ये कि इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन क्या करोगे, सॉल्व करोगे। मैं आपको एक क्वेश्चन और देती हूँ। ऑप्शन ए QRPRUQ, ऑप्शन सी NPMDMAL। तो आपने इसको खुद से सॉल्व करना है कि किस टिप, जैसे PQR होता है तो P इधर लिखा है, Q इधर लिखा है, R सेंटर में, PQR। फिर PQR होता है, PQR ST को छोड़ के U आया है, ठीक है, STU। फिर इसी तरीके से MN, तो MNO को छोड़ दिया, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास E। तो यहाँ पे हम देखेंगे एम में से पीछे एक तो स्टेप चले गए, लेकिन यहाँ पे सेंटर में ही है,
फिर जे के एल एम, तो यहाँ पे भी क्या है एल एम, एक स्टेप पीछे। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ ये वाले से ये वाले से ये वाले से और ये वाले से हर जगह पे क्या किया गया है, एक एक स्टेप पीछे चला गया है। ठीक है, तो बीच वाला सेंटर में कुछ भी टर्म जो है वो यूज कर दिए, तो इट मीन्स, तो देखो देखो नेक्स्ट क्या आएगा, अलग कौन सा आएगा हमारे पास, क्यू आर पी। क्यू आर पी क्यों आएगा, पी क्यू आर, क्यू आर एल एम एम एन, तो ये क्या आएंगे, यहाँ पे हमने देखा कि यू तक जाने के लिए पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, एम था तो ई था, ई कितने स्टेप्स पीछे के, एम एन पीछे चलो, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, फिर एम, तो ये सारे क्या आएंगे, डिफरेंसेस आएंगे। तो इट मीन्स कि हमारा ऑप्शन आंसर क्या आएगा, क्यू आर पी आएगा। तो ये थी हमारी कौन सी सीरीज, सिमेंटिक में। अब हम देखेंगे सिंबॉलिक। सिंबॉलिक में जब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और नंबर भी बोलते हैं, नंबर क्लासिफिकेशन। तो इसको लिए जब भी हम सॉल्व करेंगे, जैसे ये क्वेश्चंस दिए होंगे 37, 40, C1, 32, D1, 54, दिस इज योर क्वेश्चन फर्स्ट। तो हमने इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बताओ इनमें से क्या है, अलग कौन सा है। देखो जहाँ तो हम जैसे पीछे करते थे नंबर में से एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन वाले जो ऑपरेशंस है उनको परफॉर्म करके इनके आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इन नंबर्स का ग्रुप कौन सा है। तो 37 इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्यों, क्योंकि सभी को छोड़ के 37 क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर है। इसीलिए हमने सबसे पहले क्या की थी, सीरीज की थी। तो बच्चे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि 37 हमारे पास प्राइम नंबर है और बाकी वाले प्राइम नंबर नहीं है। इट मीन्स अगर हमें नंबर सिस्टम के बारे में पता है, हमने पढ़ा था ना सारा कि कौन से इवन नंबर्स हैं, कौन से ऑड नंबर, कौन से कंपोजिट है, उन्हीं के ज़रिए हम इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ ऑपरेशन वाइज भी हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल लें अगर, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, यहाँ पे 82, 73, ऑप्शन बी 66, 58, ऑप्शन सी में लिखा गया है 26, 70, ऑप्शन बी में लिखा गया है 55, 46। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, 8, 2, 7, 3। ठीक है, फर्स्ट वाला लिखते हैं। तो हम पता 8 - 1 7, 2 + 1 3, 66, 58। देखो कैसे किया है, 6 - 1 5, 6 + 2 8। ठीक है, फिर हमने लिखा 2, 6, 1 7, 2 - 1 1, 6 + 1 7। फिर देखा 55, ऑप्शन डी क्या है हमारे पास, 55, 46, 46, 5 - 1 4, 5 + 1 6। तो अलग कौन सा है हमारे पास, 66, 58। क्यों, क्योंकि हर एक टर्म में क्या हो रहा है, -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, लेकिन यहाँ पे क्या था, -1 + 2। तो हमारे पास डिफरेंट क्या आया, ऑप्शन बी आया। तो इट मीन्स कि हम लोगों ने इनको किस तरीके से सॉल्व कर सकता है, जहाँ तो ऑपरेशन के तरीके से सॉल्व होंगे या फिर हमारे पास सीरीज बनेगी नंबर सिस्टम की। ठीक है, चाहे वो इवन नंबर्स की बने, चाहे ऑड की, चाहे प्राइम की, कंपोजिट की, रैशनल की, जितने भी हमने नंबर सिस्टम में नंबर टाइप काइंड ऑफ नंबर्स पढ़ी हैं वो सारी की सारी इसमें आ जाएगी। ठीक है,
सो ये थी हमारी कौन सी सीरीज, नंबर और सिंबॉलिक सीरीज. Solve it by yourself. I give you some question like question number 1. ये आपने सॉल्व करने हैं बाय योरसेल्फ. ओके. स्क्वायर में भी हो सकते हैं कुछ नंबर्स, जैसे 21 दिया है, 69 दिया है, सी 81 दिया है, और डी क्या दिया है आपको 83. आपने इसको भी सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 3 जैसे हम लिख सकते हैं 49, बी 63, सी 72 और डी सी 77 है. ठीक है. 49, 63, 77 और 81. तो अब आपने बताना है इनमें से डिफरेंट क्या है. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर वाली, मैं हिंट दे देती हूँ आपको, यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म यूज़ हुआ है, और यहाँ पे जो है वो कौन सा यूज़ किया है हमने, 7 के टेबल वाला टर्म जो यूज़ है, 7 के मल्टीपल्स में यूज़ किया है. तो सॉल्व देम बाय योरसेल्फ so that you can able to understand actually is the number classification. ठीक है. And the same process for the figural classification. Okay, for the figural classification. तो जो फिगरल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे हमारे पास कुछ फिगर्स बनी हुई होंगी. लेट मी मेक, दो लाइनें यहाँ पे लगाई है, जैसे 1 2 3 4. ठीक है. देन 1 2 3 4. ठीक है. 1 2 3 4 5. तो इन सभी में आपको ऑप्शन में जैसे नीचे टेबल पे लिखा हुआ है ए बी सी डी, डायरेक्टली ऑप्शंस दिए हैं. अब बताओ इनमें से डिफरेंट कौन सी है. तो आपने क्या किया, आपने इन सभी को ध्यान से देखा. आउट ऑफ द 4 फिगर, क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, आउट ऑफ द 4 फिगर्स ए बी सी डी गिवन इन ईच प्रॉब्लम देयर आर सिमिलर इन सर्टन वे, हाउएवर वन फिगर इज नॉट लाइक द अदर 3. चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. सो फर्स्ट ऑफ आंसर इज दिस वन. फर्स्ट कौन सी अलग कौन सी है, ऑप्शन डी अलग है. यून द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन ऑल अदर इज एन इवन नंबर. क्यों, हमने देखा कि तीनों के तीनों में क्या है, इवन नंबर है. 2 इज एन इवन नंबर, 4 इज एन इवन नंबर, 4 इज एन इवन नंबर एंड 5 इज एन ऑड नंबर. सो इसीलिए हमने बोला कि डी वाली जो फिगर है वो क्या है, अलग है. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम देखें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखें. तो ये रहे आपके लिए क्वेश्चन जिनको आप सॉल्व करोगे. फर्स्ट वन देखो किस तरीके से लाइंस बनी है और आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे. इन सभी में से अलग कौन सी है. ठीक है. फिर इसमें से भी आपने क्या देखना है कि सब में से अलग कौन सी है जो बिल्कुल डिफरेंट है. ठीक है. आप देख सकते हो हर एक में सर्कल का यूज़ हुआ है और हमारे पास स्फेरिकल शेप्स का यूज़ हुआ है, और एक पिक्चर क्या है, कलर्ड है. तो अब आप देखोगे कि इनमें से अलग कौन सी है. सो I hope that you can understand what is the classification series. Okay.
we can solve the semantic classification, symbolic or number, and figural. The most important is that the symbolic or number classification, because there are number of questions formed on the basis of symbolic and numbers on in your competitive exams. So guys, thank you so much for watching the video.